हेलो लॉ लर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यस आपके सीएस एस्पिरेंट होने का मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए कुछ नया। एज अ सीएस एस्पिरेंट मैं आपके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। आई विल से कि अगर आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं तो आप ये एग्जीक्यूटिव का एग्जाम सीएस एग्जीक्यूटिव का ड्रीम अपना बना सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी नहीं है तो। इवन इफ यू हैव द ड्रीम सो आपके लिए लॉ अब लेके आया है इसके लेक्चर्स जो कि आपके दिसंबर अटेम्प्ट एंड जून अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सीरीज कि ताकि मेरी भी रिवीजन हो सके एंड आई विल मेक श्योर कि लेक्चर से ज्यादा डिस्कशंस रहे एंड आप भी कमेंट सेक्शन में ये डिस्कशंस को ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, सो हियर इज द सिलेबस फॉर हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और ये हमारा मॉड्यूल 1 पेपर 1 कंपनी लॉ जो 100 मार्क्स का आने वाला है इसकी हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो लेवल ऑफ नॉलेज क्या रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। कंपनीज एक्ट हम देखने वाले हैं, इसमें शेड्यूल, रूल्स, नोटिफिकेशंस, circulars, clarifications, including case laws and secretariat standards, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बहुत बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कंपनी लॉ। जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। जो हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन पे रहेगी, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, मतलब कॉर्पोरेट लॉ कैसे आया इंडिया में उसकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। देन कंपनी की डेफिनेशन, नेचर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं और उस कंपनी में किस किस तरह के बिजनेस होते हैं उसका नेचर एंड फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कंपनीज क्या है कि क्या अलग अलग टाइम के फॉर्म्स ऑफ नेचर्स करती हैं वो भी देखने वाले हैं। और आपको पता लगने वाला है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है एंड सिटीजनशिप क्या होती है एज पर अ कंपनी। सो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, सो हमारा जो ड्रीम है, सीएस ड्रीम है, उसका फर्स्ट यूनिट बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम और भी देखने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनकॉर्पोरेशन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, मेंबरशिप इन अ कंपनी पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हैं। बेटा मैं ये सारा डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, बिकॉज अभी एकदम से पता लग गया ना ये पढ़ने वाले पहाड़ है ऊपर, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा पहाड़ दिखाने से अच्छा मैं पहले आपको यही दिखा रही हूँ कि भाई इतना ही है, ठीक है, यूनिट 1 नहीं है, सिर्फ इतू सा। इतना देखने के बाद आप एक और इतू सा चढ़ जाओगे, फिर इतू सा, है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आप चढ़ जाओगे। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं। स्टिल अभी अब सच तो है कि भाई इतना बड़ा पहाड़ है, सीएस का पढ़ना है, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ओवरव्यू ले लेते हैं आज। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कंपनीज देखेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जर्नल मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देन 6th यूनिट इज इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। 7th is accounts and audits, and 8th is dividends. 9th is registers, forms and returns. 10th is inspection and investigation. 11th is majority rule and minority rights. 12th is merger, demerger, amalgamation, compromises and arrangements of overview. 13th is producer companies. 14th is limited liability partnerships. 15 is application of company law to different sectors. कौन से sectors? बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर्स। इसके साथ साथ हमारा लास्ट जो खिलाड़ी रह गया है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रह गया है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस रह गया है, देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, मतलब बंद करना है, अब क्या करना है वो चीज़ है, एंड देन स्ट्राइकिंग ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज एंड इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस एंड XBRL। ये जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा, ई गवर्नेंस हमें समझ आ रहा है किस तरीके से कंपनीज को ई गवर्न किया जाएगा, राइट।
सो ये हमारा इतना पहाड़ जैसा सिलेबस है ना, लेकिन हमें क्या करना है, छोटी सी चोट की समझ के इसे पार करने की ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे पार नहीं जाएंगे, मांझी अपनी प्यार के लिए पूरा पहाड़ तोड़ सकता है, तो हम तो ये पहाड़ चढ़ ही सकते हैं, राइट। सो इसी मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंपनी लॉ। सो आज ये हमारी अवतार सिंह की आप बुक ले सकते हो, या फिर हमारी जो स्पेशल बुक्स आती हैं वो भी हमारे अपनी वेबसाइट से हम ले सकते हैं। सो दैट वाज इट इन आवर वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी प्लान्स लिखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से लेके एंड डिटेल टू, राइट। सो अपनी कमर कस लीजिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। स्टिल we will never lose our patience. Have some patience and be ready for the big marathon sessions. So आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।